उपस्थिति को नमन करती हूँ और सदन में योगाहार में उपस्थित सभी सदस्यों का मैं प्रणाम करती हूँ, सदस्यों को, और ईश्वरी सत्व को नमन करते, गुरु गौ माता को नमन करते हुए आज के योग को प्रारंभ करेंगे। कमर सीधी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने थोड़ा सा सीखा है बस उसी को मैं आपको देना चाहूँगी। कमर सीधी, लंबी गहरी श्वास 3 बार ओम प्रणव की ध्वनि। मंत्रोच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मालं शरीर सचिवेदकेन योपां करोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरु सत्ता को नमन। क्या है? नहीं आज मैं शुरुआत करूंगी और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम हम बोलते बहुत है, लेकिन उसका मैं स्वयं भी और आप सभी को मैं इसका अर्थ सहित थोड़ा सा बताना चाहूंगी, भावार्थ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको थोड़ा सा मैं पदार्थ और भावार्थ भी बताना चाहूंगी। ओम मतलब सबका रक्षक, वह ओम तो बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? ओम का अर्थ है सबका रक्षक, वह ईश्वरी सत्ता को कहा जा रहा है। भू प्राण जो देता है, प्रदाता, और भूव का अर्थ होता है दुख नाशक। भूव का अर्थ है दुख नाशक। अस्वह का अर्थ है सुखदाता। स्व अर्थ सुखदाता। तत् उस, तत् का अर्थ उस, सवितु सकल जगत के प्रेरक व उत्पादक, देवस्य सबके प्रकाशक देव को, वरेण्यम ग्रहण करने योग्य, भर्ग विशुद्ध तेज को हम धीमहि धारण करें। यह जो प्रभु नह मतलब हमारी
धीय धारणावती बुद्धियों को प्रचोदयात सुमार्ग में प्रेरित करे। अब उसका भावार्थ भी बता देती हूँ। सबका रक्षक ब्रह्म भू चराचर जगत का प्राण स्वरूप है। भू दुखों को दूर करने वाला और स्व सकल जगत को नियम में चलाने वाला है। हम सकल जगत के प्रेरक व उत्पादक प्रकाशमय देव के उस वर्णीय सुंदर प्रकाशमय स्वरूप का ध्यान करते हैं जो भक्तों के लिए प्रत्यक्ष दृश्य रूप है। वह हमारी धारणा गुण वाली बुद्धियों को सुमार्ग में प्रेरित करे, हमारे बुद्धि को सुमार्ग में प्रेरित करे। वैसे ईश्वरी सत्ता को नमन करते हुए आज के योग को प्रारंभ करेंगे। योग दर्शन का पहला अथ योगानुशासनम, अथ रामानुशासनम, अथ इंद्रिय अनुशासनम, अथ वाणी अनुशासनम। आइए योग को प्रारंभ करते हैं और हम योगी जॉगिंग से करेंगे। ठंडी के दिन है। आइए और अपने अपने स्वास्थ्य के अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी को सभी चीजें करने की और एक गति से करने की आवश्यकता नहीं होती है सभी के लिए स्वास्थ्य के अनुसार। लेकिन यहाँ सभी योगी भाई बहन हैं, रोज के योग करने वाले, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे शुरुआत करेंगे श्वासों के साथ, धीरे धीरे श्वासों के साथ। और थोड़ा सामर्थ्यवान, थोड़ा इसको गति को बढ़ा देंगे। तो आइए थोड़ा गति के साथ, क्योंकि ठंडी के दिन है, थोड़ा मूल बंद करके हुए करेंगे तो इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। इस कड़ाके की ठंडी में भी योग करने वाले या दौड़ने वाले ही बिना स्वेटर के रह सकते हैं। ये हो गया योगिक जॉगिंग के जो स्वामी जी ने 12 पोज बताया। इसका पहला हस्त संचालन, ये पहली गति। अब पूर्ण हस्त संचालन, पूरा हाथ उठाएंगे, पूरा पैर पीछे की ओर ले जाएंगे, पूरा सामने हाथ और पीछे पैर। तो इसको हम उम्र अनुसार, शरीर के स्वास्थ्य अनुसार, आइए थोड़ा, लेकिन एक एक गतिविधि को हम श्वासों से जोड़ेंगे। पूर्ण हस्त संचालन, ये दूसरी क्रिया। इस प्रकार से और जोर से नहीं दौड़ पाते तो धीरे धीरे प्राणों को थोड़ा सामान्य करते हुए हम तीसरी गति में चलेंगे, तीसरी क्रिया में चलेंगे, जारू संचालन। श्वासों को भरते हुए और खाली करते हुए एक एक भस्त्रिका हो रही है। अन्यथा सामान्य गति से भी, सामान्य श्वासों से भी कर सकते हैं, अन्यथा इसको गति को बढ़ा सकते। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। ये जानु संचालन तीसरी क्रिया हो गई। अब हम करते हैं चौथी क्रिया। पैरों को पास में लाइए, कमर के ऊपर हाथ, थोड़ा सामान्य करेंगे। श्वासों को, श्वास भरिए और श्वास को खाली करते हुए नीचे, फिर भरते हुए ऊपर जाइए। 10 बार करेंगे। जानु विकासक चौथी क्रिया, खाली करेंगे। अभी स्वामी जी ने कहा है, आचार्य श्री ने कहा है कि सबसे बड़ा अभी हथियार, सबसे बड़ा सहयोग शिक्षक कोर्स, तो ये सहयोग शिक्षक के कोर्स में यही सिखाया जाता है। 12 पोज,
योगिक जॉगिंग के और योग के अलग अलग बैठ के, उठ के, लेट के सब ये बताए जाते हैं। इसमें ये योगिक जॉगिंग की 12 क्रिया में से ये चौथी क्रिया। इसको आप पूर्ण बैठ भी सकते हैं। बहुत बढ़िया मीना दीदी, आप देखते ही देखते इतने स्वस्थ हो गए कि आप सरल तरीके से सारी क्रियाओं को कर पा रहे हैं। बैठ जाना मतलब घुटनों का स्वस्थ होना। अब हम 5वीं क्रिया पे चलेंगे, ऊर्ध्व विकासक। ऊर्ध्व विकासक में 2 क्रियाएं हैं उसकी, लेकिन हम योगी जॉगिंग की 5वीं क्रिया, जंघाओं को मजबूत करना। ऊर्ध्व मतलब, आइए धीरे धीरे दाहिने श्वास भरेंगे, दाहिने साइड खाली करेंगे, फिर ऐसे ही बाएं साइड। एक एक एक्टिविटी में श्वासों को लेना है, छोड़ना है। तो हम इसको प्रयास करेंगे। धीरे धीरे बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, अन्यथा आधा ही कर सकते हैं। श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। ये हो गई 5वीं क्रिया। 6वीं क्रिया में जाते हैं ऊर्ध्व विकासक के। दूसरी क्रिया ये 6वीं योगी जॉगिंग की। ये दाहिने साइड श्वास को भरेंगे, खाली करेंगे, फिर बीच में आ गए, फिर श्वास को भरे, ऐसे 5 बार कर लेते हैं। भरेंगे श्वास, ये पूरे अपने प्रभाव को महसूस करेंगे। और इसको हम थोड़ा श्वास को भरेंगे, खाली करेंगे। इसको कौन सी क्रिया बोलते हैं? दूसरी क्रिया शक्ति विकास। 6वीं क्रिया है, 6वीं तो है पूर्व शक्ति विकास। पूर्व शक्ति विकास की 6वीं क्रिया है ये। नहीं, दूसरी। और योगी जॉगिंग की 6वीं। आइए हम वक्ष विकासक के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा रिलैक्स श्वासों को, हम दोनों पैरों में फासला करें कंधों के समानांतर, और हम वक्ष विकासक के तहत 10 बार करेंगे। सामने झुके, श्वास को भरिए और पीछे श्वास भरते पीछे, खाली करते सामने, और महसूस करिए कि एक एक फेफड़ों के, लंग्स के एक एक रोम रोम में ऑक्सीजन जा रहा है और हमारे लंग्स, हमारा फेफड़ा मजबूत हो रहा है। इसको 10 बार करेंगे। ये मंदिर की लाइट चालू कर दीजिए, अंदर की माता जी की। ये 7वीं क्रिया हो गई। ये फेफड़ों को, और फेफड़ों में क्या बोलते हैं कि रोम, उसके ब्लॉकेज आ गया, तो ये ब्लॉकेज को हटाने वाला और स्वस्थ करने वाला, हेल्दी करने वाला। आइए अब हम करेंगे 8वीं क्रिया। 8वीं क्रिया में हम जाते त्रिकोणासन में। दोनों पैरों में फासला, राइट हैंड उठा दिए धीरे धीरे, और लेफ्ट वाले हैंड को पैर के ऊपर रख के धीरे धीरे कान के समांतर रखते, खाली करते सांसों को। ऐसे ही धीरे धीरे शुरुआत करिएगा। राइट साइड में झुके, श्वास को खाली करते, ऐसे ही 10 बार कर लेते हैं। 1-2 बार हम धीरे धीरे करेंगे, और जिसका वजन ज्यादा है उसका कमर का, हाथ का, पीठ का जो एक्सेस फैट है, वो उसको 20-20 करके ऐसे 100 बार करेंगे तो क्यों नहीं, 100 बार से ज्यादा भी करेंगे तो क्यों नहीं, उनका फैट पिघल के आएगा। प्रभाव को महसूस करेंगे धीरे धीरे। और एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है। इसको फैट को पिघलाना है तो वो
थोड़ा गति से भी कर सकते हैं। कमर में दर्द है तो थोड़ा आराम से कर सकते हैं। शरीर में कष्ट है तो धीरे धीरे करें, या अन्यथा अपने चुनिंदा योग की क्रियाओं को करें। ये था हमारा त्रिकोणासन। अब हम चलते हैं 9वीं क्रिया के ऊपर, कोणासन। दोनों हाथों को समानांतर, फिर लेफ्ट साइड में हाथ, गर्दन ऊपर की ओर, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए फिर काली करते हुए राइट साइड में झुके। ये कोणासन। ऐसे 1-2 बार आराम आराम से। कमर में दर्द है तो इसको आधा ही झुके, और जिसको कमर में दर्द नहीं है या फैट बढ़ा हुआ है तो वो गति से करे। आइए हम 10 बार करते हैं श्वासों के साथ। आइए अब हम चलते हैं 10वीं क्रिया के लिए। हम करते हैं हस्तोत्तान पाद हस्तासन। पीछे झुकेंगे, श्वास भरेंगे। कमर के लिए बहुत अच्छा होता है पीछे झुकना। और सामने कमर वाले आधा ही झुके, जिसको कमर स्वस्थ है पूरा झुके। पाद हस्तासन, हस्तोत्तान। ये 10वीं क्रिया पाद हस्तासन। परीक्षाएं भी ली जाती है, जैसे हमने परीक्षाएं दी थी सहयोग शिक्षक के कोर्स में कि इसे क्या कहते हैं, 12 पोज बताइए। तो इसीलिए नाम के साथ और आना भी चाहिए। पूरा हाथ मैंने भी सीखा है, और सीखना अभी तो शुरुआत ही करे हैं। पूरा भरेंगे, पूरा खाली करेंगे नीचे आते आते। पूरा श्वास भरेंगे। ये हमने 10वीं क्रिया करे। 11वीं क्रिया करते हैं। आइए चलित पाद हस्तासन। धीरे धीरे, ये सभी के लिए। एक तो डेमो था, इसको करिए थोड़ा गति से अपने अपने स्वास्थ्य के अनुसार। 20 बार करते इसको। श्वास को भरेंगे, खाली करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ऐसे करेंगे तो हमारा पेट, हमें गर्मी बढ़ जाएगी। ये हो गया 12 पोज, सॉरी 11। अब करते 12वां। पैरों को थोड़ा झुकाना है, हल्का सा। और मैंने राइट साइड को हाथ किए तो लेफ्ट साइड में पैर, और लेफ्ट साइड में हाथ किए तो राइट साइड में पैर। आइए नृत्यासन करते हैं। थोड़ा रिलैक्स, लंबी गहरी श्वासों के साथ। आइए, ये 12 पोज हो गए। थोड़ा स्वामी जी ने एडवांस दिया है तो इसको भी कर लेते हैं 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस। आइए उसके बाद हम पैरों को उठा के पकड़ने का प्रयास। दोनों पैरों को नहीं पकड़ेंगे, हम एक एक पैर को उठाएंगे और हाथों से टच करने का प्रयास। अब हम करेंगे पूर्ण पुष्टि विकासन। पंद्रहवां। श्वास भरते भरते आधा आते आते पूरा भरेंगे, पूरा नीचे जाते जाते खाली कर देंगे श्वास को। ऐसे 2-3 बार क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज।
आंखें खुली रखें। हमने ये कर लिया। अब थोड़ा सा करते हैं हम ताड़ासन। आइए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, पूरे श्वासों को लंबी करिए, श्वास धीरे धीरे भरिए, धीरे धीरे खाली करिए। दोनों हाथों को माथे सर के ऊपर लाइए, बांध दीजिए इस प्रकार से, और ऊपर सर तान लीजिए, हाथों को पलटा के पूरा श्वास भरते हुए। फिर श्वास भरेंगे, उठिए, फिर श्वासों को भर के तिर्यक ताड़ासन के लिए आ जाते हैं। एक दो बार तिर्यक ताड़ासन, धीरे धीरे। हम करेंगे कटी चक्रासन, धीरे धीरे। कटी चक्रासन राइट साइड में हम हो जाते हैं, श्वास को भरते हुए खाली कर दो। अब पूर्ण कटी चक्रासन के लिए इस प्रकार से हम वृक्षासन कर लेते हैं। वृक्षासन के लिए हम दाहिने पैर के ऊपर खड़े हो जाएंगे और लेफ्ट वाला पैर जंघा से सटा देंगे इससे, और दोनों हाथों को ऊपर एकाग्रता के साथ महाबंद लगा सकते हैं इसमें अगर अभ्यास है तो, या फिर सामान्य श्वास। इससे ईड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है और बैलेंस होता है। इस वृक्षासन से मुझे भी लगता था कि क्या होता होगा वृक्षासन से, तो जब मैंने अभ्यास किया तो इसमें नाड़ी बैलेंस होती है। श्वास खाली करते हुए फिर दूसरे पैर से लेफ्ट पैर के ऊपर खड़े रह के राइट वाला पैर हम जंघा से ऊपर अच्छे से सटा देंगे। और आपके शरीर में एकाग्रता है और अभ्यास है तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हम करेंगे इसके बाद धनुरासन। धनुरासन के लिए थोड़ा एडवांस तरीके से धनुरासन करेंगे। हाथों को हम ऐसे ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और ज्ञान मुद्रा में सामने करते हुए हाथों को हम बाहर से पकड़ते थे, हम थोड़ा अंदर से पकड़ने का प्रयास करेंगे ऐसे। राम राम। इसी तरीके से राइट वाले पैर को पीछे करके अंदर की ओर से हाथ पकड़ेंगे ऐसे। ये था हमारा खड़े होके सब अभ्यास, थोड़ा सा किया हमने। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं और धीरे धीरे करेंगे। पहले दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में, सामान्य श्वास। आइए पीछे हाथ करते हुए दूसरा धीरे धीरे ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास को भरिए, श्वासों को खाली करते हुए धीरे धीरे। पादहस्तासन। चौथी क्रिया में अश्व संचलनासन, ये 15 क्रिया एक सिर में आएगी। राम राम रहेगी। चौथी क्रिया। पांचवी क्रिया में
पर्वतासन, दोनों तलवे पीछे लगे हुए और हम नाभि दर्शन करेंगे, पीछे की ओर देखेंगे और छठवीं क्रिया में दोनों घुटनों के ऊपर बैठ जाएंगे और थोड़ा हाथ सामने करते हुए अपने छाती को जमीन से लगाएंगे, टुड्डी से लगाएंगे। अष्टांग आसन, 8 अंग हमारे शरीर पे लगे हुए हैं, थोड़ा हिप्स उठी हुई है। धीरे से श्वासों को भरते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। भर लिए श्वासों को। 7वां या 8वीं क्रिया में जाते हैं हम। पर्वतासन फिर से पुनरावृत्ति हो रही है। 9वीं फिर से 15 उंगलियां एक सीध में, ये 10 और 11वीं में पूरा पीछे फिर से पुनरावृत्ति, श्वास को भरते हुए। और 12वीं में प्रणाम आसन में श्वास को खाली करते हुए। तो हम रिदम से करेंगे, हम गिनती के साथ करेंगे। आइए नाम के साथ फिर आप बता दीजिए। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये नाम के अनुसार अब हम 1 2 3 4, बहुत राम राम, 5 6 7 8 श्वासों को साधते हुए और आराम आराम से ऐसे अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको कड़ाके की ठंडी में भी कोई ठंडी नहीं लगेगी, पसीना टपकेगा। और एक बार आराम आराम से 1 2 3 4 7, श्वास को भरते हुए 10 11 12, श्वासों को सामान्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किया, हमने सब ने मिलके सूर्य नमस्कार किया। अब हम लेट जाते हैं। और लेटते हुए हम करेंगे मकरासन। और मकरासन से मेरुदंड स्वस्थ होता है। श्वासों को सामान्य करिए। कार्यांतरी विश्राम है, इसको करने से रिलैक्स मिलता है। तो ये आराम करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती, मेरुदंड को भी आराम होता है और हमें श्वासों में भी रिलैक्सनेस होता है लंबी गहरी श्वासों के साथ, जिसका अभ्यास है। पहले थोड़ा सा एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से श्वास भरते हुए सामान्य खाली कर लेंगे, ऐसे आराम से। बिल्कुल एक एक पैर करने से और ज्यादा आराम होता है। तो कार्यांतर ही विश्राम है। दूसरा कार्य करते तो हमें लगता है कि पहला कार्य हमारी थकान निकल गई, लेकिन आराम आराम से।
जब भी कभी आलस्य लगे सुबह उठने के लिए, तो मैं अपना बताती हूँ कि मुझे किसी कभी लगा कि नहीं आज नहीं उठना है, थोड़ा लेट उठना है, तो तब ध्यान आता है कि जब हमारे गुरु कर सकते हैं, सुबह उठ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं उठ सकते। तो आइए धीरे धीरे हम आज 100 बार भुजंगासन करेंगे, लेकिन गति के अनुसार नहीं करेंगे, आराम से। और जो अस्वस्थ है वो 20 बार करे, जो स्वस्थ है आराम आराम से, क्योंकि ये मेरुदंड के लिए विशेष। आइए अर्ध भुजंगासन। श्वास को भरेंगे, खाली करेंगे। अभी 6 बजे हैं, हम इसको गिनती के आधार पर आराम से, कोई कंपटीशन नहीं है। 3, कितने मिनट में हम आराम आराम से कर सकते हैं। 4, श्वास को भरेंगे। 5, खाली करेंगे। हम सेकंड के हिसाब से चल रहे हैं, टाइम बेस्ड, टारगेट बेस्ड। 9, 10, 11, 12, श्वास को भरेंगे, खाली करेंगे आराम आराम से। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 1 मिनट में हम 25 बार कर पा रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स करिए। आराम आराम से भी हम 25 बार कर पा रहे हैं, तो हम 5 मिनट में 100 बार क्यों ना करें। ये कमर के लिए और पेट का फैट बढ़ता है उसके लिए, मेरुदंड के लिए, भुजंगासन भुजाओं के लिए। आइए फिर से श्वास भरे। 2, यहाँ पे हमारे मंदिर में एक भैया जी है, नकपुरे भैया जी, जो भजन सुनाते रहते आपको। वो उनकी 58 साल तक के आते आते उनकी पूरी कमर झुक गई थी। उनको रोज प्रतिदिन भुजंगासन करा करा के उनकी कमर सीधी हो गई और वो अब सीधा चलने लगे। और जिनके कमर में दर्द था, कमर का दर्द ठीक होता है, लेकिन इसको आराम से करना होता है। भुजाएं कमजोर होती है, भुजाएं भी। 10, 11, 12, 13, 50 बार हो गया। आइए श्वास भरे, थक जाओ तो आप पूर्ण भुजंगासन से भी थोड़ा थकान को हटा सकते हैं। ये अर्ध भुजंगासन कर रहे हैं। जय श्री राम, राम राम, और जी राम राम। राम राम जी। यहाँ दो बीच में। ये हो गया 25 बार, मतलब हमारे 75 बार। लंबी गहरी श्वासों के साथ थोड़ा रिलैक्स। आइए थोड़ा रिलैक्स करते हुए बॉडी को फिर से हम करेंगे 25 बार। श्वास को भरेंगे, श्वास को खाली करेंगे धीरे धीरे। 2, 3। इसका अद्भुत लाभ पाया हमने। जिसका पेट बढ़ा हुआ है, पेट कम हो जाएगा, आपकी कमर बहुत हेल्दी रहेगी, पूरे पीठ के जो मनके हैं वो हेल्दी हो जाएंगे। सर्वाइकल है तो गर्दन ना उठाए ज़्यादा, लेकिन
कमर का दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा है, मेरुदंड को स्वस्थ करने के लिए भी अच्छा है। ये 5 मिनट में हम 100 बार कर लिए और हमको पता भी नहीं चला, क्योंकि हमको कोई जल्दबाजी नहीं करना है। और जो सुपर फास्ट गति है जिनकी, वो तो 1 मिनट में 100 बार कर सकते हैं, और ये सामान्य गति से 5 मिनट में 100 बार। और आप 5 मिनट में 20 बार भी कर सकते हैं आराम आराम से, जो जिसको तकलीफ है। तो ये तीनों गतियों से कराया हमने। आइए थोड़ा रिलैक्स कर लें अपने श्वासों को, अपने रिदम को थोड़ा नॉर्मल करते हुए। और बीपी हाई है उनको तो आराम से करना चाहिए। यहाँ एंजियोग्राफी हुई थी, वो बाबूजी भी यहाँ पे है। आपको हम प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखाएंगे भी, जो योग कक्षा में यहाँ आके स्वस्थ हुए हैं। आइए हम पूर्ण भुजंगासन 10 बार करते हैं। एंटीडोज लगाते हैं भुजंगासन का। पूरा श्वास भरेंगे, ऊपर देखेंगे और प्रभाव को महसूस करेंगे, और धीरे धीरे श्वासों को खाली करेंगे। तो एक प्राणायाम भी हो जाता है और ये शरीर की क्रिया भी हो जाती है, हमारे शरीर स्वस्थ भी हो जाता है। दो, पूरा श्वास भरेंगे और खाली कर देंगे धीरे धीरे। जिस गति से लेना है उसी गति से श्वासों को खाली भी करना है। थोड़ा सा होल्ड भी करके रखना है, जिससे नाड़ी शोधन जैसे भी हो जाता है। भरे श्वास, थोड़ा सा होल्ड करें और धीरे धीरे खाली करें। और फिर ध्यान से आप अपने एनस को भी खींच के रखिए। मूल बंद, जब भी ध्यान आता है मूल बंद के साथ में करें। आप सभी ने किया, हम सब ने किया, पूर्ण भुजंगासन भी हो गया। आइए अब हम करते हैं शलभासन। राइट वाले हैंड को जंघा के नीचे और लेफ्ट वाले हैंड को सीधे करेंगे, पैर को उठाएंगे, राइट वाले पैर को। अर्ध शलभासन। फिर लेफ्ट वाले पैर को नीचे, पैर के नीचे हम हाथ को, और राइट वाले हैंड को ऊपर। दोनों हाथ को हम पीछे कमर की तरफ बांध लेंगे और दोनों पैर और गर्दन को उठाएंगे। पूर्ण शलभासन। आइए हम धनुरासन करते हैं। तो धनुरासन करते समय हम क्या करते थे, बाहर से भी हाथ पकड़ते थे। आप देखिए, थोड़ा अंदर से हाथ भी पकड़ के देखिएगा। उठा लीजिए, तान दीजिए, क्योंकि सामने झुकने वाला काम तो दिन भर करते हैं, पीछे झुकने वाला ऐसा नहीं कर पाते धनुरासन में। थोड़ा बैलेंस होने का, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, दाहिने बाएं भी कर सकते, दाएं बाएं। थोड़ा रिलैक्स होते हुए पूरे बॉडी को, ये बालासन में ऐसे राइट साइड में या लेफ्ट साइड में झुक के थोड़ा रिलैक्स, श्वासों की गति को। आइए हम लेफ्ट करवट लेते हुए, बाएं करवट लेते हुए हम पीठ के बल के क्रियाएं करेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। हम सबसे पहले करेंगे एक एक पैर से साइकिलिंग। जिसको तकलीफ है, शरीर में कोई कष्ट है, तो आराम आराम से करिएगा। और जो स्वस्थ है, अपने अपने आसनों का, अपने अपने क्रियाओं का चयन करिएगा। जो कमर मेरुदंड में किसी को तकलीफ है तो मर्कटासन के तीनों पोज कर लिए ज़्यादा। जिसको पैरों को थोड़ा गतिमान करना है, स्वस्थ करना है, थोड़ा साइकिलिंग कर लीजिए। उल्टी दिशा से भी चलाना है, राइट साइड से किया आपने साइकिलिंग, क्लॉकवाइज किए तो एंटी क्लॉकवाइज भी करिए।
जितने बार क्लॉकवाइज उतने बार एंटी क्लॉकवाइज। आराम से बाबूजी, आराम आराम से करिए। अब एक पाद वृत्तासन, एक एक पैर से भी आप थोड़ा गोले बना लीजिए। आप थोड़ा सा विचार करिए कि आप एक प्रातः काल की बेला में सूर्य के लालिमा लिए हुए धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे सूर्य निकलने वाला है, अभी निकला नहीं है, और उस सरोवर है और वहां कमल खिले हुए हैं और उसके किनारे हम लोग सभी योगी भाई बहन, योगाहार के सदस्य, सभी स्वजन योग कर रहे हैं। तो गोल गोल गोले बनाइए और सूर्य देवता हमें देखने के लिए आतुर बैठे हैं और हमारे नयन भी इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य देवता हमें कब दर्शन देंगे, अपने प्रकाश से हमें कब प्रकाशवान करेंगे। ये गुरु देवता भी वैसे ही हमें अपने ज्ञान से हमें प्रकाशवान बनाते हैं। ये दूसरे पैर से करिए, क्लॉकवाइज कर लिया आपने 5 बार, तो एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। दोनों पैर से बाबूजी समय वही करिए। आइए अब हम करेंगे वज्रासन के 3 पोज। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर, राइट वाले पैर को उठा लिए हमने, हैंड से पकड़ लिए, और ये लेफ्ट वाले साइड में हमने झुका दिए। जितना हो सके उतना ही करिए, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार। और विपरीत दिशा में गर्दन को झुका दी, चाहे तो आप इसमें थोड़ा रुक सकते हैं और इसमें सामान्य श्वास या कपालभाति या भस्त्रिका, ये शरीर का अनुशासन है, योग का अनुशासन है। लेफ्ट वाला उठाए पैर, राइट साइड में झुका दिए। नहीं पकड़ में आ रहा है हाथ और पैर तो थोड़ा सा एक्टिंग भी कर सकते हैं। ये हम और एक बार कर लेते हैं, और इसको 5 मिनट से शुरुआत करके, 2 मिनट से शुरुआत करके 10 मिनट तक, 15-20 मिनट तक मेरुदंड को स्वस्थ करने के लिए कर सकते हैं। आइए अब हम करेंगे मेरुदंड का और मर्कटासन का दूसरा पोज। लेफ्ट साइड में दोनों पैरों को कमर के पास लाइए और लेफ्ट साइड में झुका दीजिए, राइट साइड में गर्दन। फिर राइट साइड में झुका दिए पैरों को तो लेफ्ट साइड में गर्दन। इसको आप लंबा अभ्यास कर सकते हैं कमर को स्वस्थ करने के लिए। अभी हम 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट कर लेते हैं। अब इसी पोज में हम दोनों पैरों में फासला करेंगे। लेफ्ट साइड में झुका देंगे पैरों को फासला करके, तो पूरा पैर जमीन पे रहेगा लेफ्ट वाला, और तलवे के ऊपर घुटना रहेगा राइट का। एक का घुटना दूसरे का टखना। इस प्रकार से और 5 बार कर लीजिए। श्वासों के साथ श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। थोड़ा रुक के करना है तो कपालभाति के साथ। बहुत आराम मिलता है, जहां तकलीफ हो रहा है, महसूस हो रहा है, करिएगा। दोनों पैरों को सीधे कर लिए। अब हम करेंगे सेतु बंदासन। दोनों पैर को सीधे कर लिए, फिर लाए और हिप्स के पास, कमर के पास लाइए और एड़ियों को पकड़ लीजिए और कमर को उठाइए। और जैसे ब्रिज बनाते हैं, सारे रोग हमारे ब्रिज के नीचे से भाग रहे हैं, हमारी कमर स्वस्थ हो रही है और सारी बीमारियां पुलिया के नीचे से पूरी भाग रही है, दौड़ के निकल रही है पूरी। और इसमें ये करते समय, ये महिलाओं के लिए विशेष करके बहुत अच्छा होता है, भाइयों के लिए भी अच्छा होता है।
लेकिन हमको मूल बंद जरूर कर लेना चाहिए, खींच लेना चाहिए नस को। कमर स्वस्थ करने के लिए बहुत ही अच्छा। लंबे पैर करिए। हम शुगर के लिए करते हैं, अपने पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए करते हैं। जो नए भाई बहन साधक है वो एक एक पैर से करिएगा। अर्ध पवन मुक्तासन, इसमें शुगर वाले भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो उनको इंसुलिन नहीं लगेगी। दूसरे पैर से भी कर लीजिए। और जिसका अभ्यास है दोनों पैर को उठाइए, अपने छाती के पास लाइए, पेट के पास लाइए, मोड़िए। और सर्वाइकल है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, कमर दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, अन्यथा गर्दन उठा के आप कर लीजिए पूर्ण पवन मुक्तासन। आपका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ में मेरा भी। हम उत्तान पादासन कर लेंगे। श्वासों को सामान्य करिए और उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल में, मतलब इतना ही उठाइए पैरों को जितना कि नाखून दिख सके पैर के। गर्दन को नहीं उठाना है, सिर्फ पैरों को उठाना है। कम से कम 2 बिल्लत उठाना है जितने अपने नाखून दिख सके। इससे आपकी नाभि धरण जो दिखती है वो बैलेंस में आ जाती है। कमर में जोर पड़ता है, कंपन होता है, और शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये नाभि के स्वस्थ बनाने के लिए भी। आइए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। हम करेंगे सर्वांगासन। जो सर्वांगासन नहीं कर पाते सिर्फ एक एक पैर से उठाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो दोनों पैरों को उठा लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे। और जो भाइयों को बहनों को शीर्षासन आता है वो शीर्षासन से लाभ ले सकते हैं। जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो सारे लाभ सर्वांगासन से मिल जाते हैं। तो हम सर्वांगासन करते हैं और मुझे विश्वास है कि सारे कर रहे हैं। और ये जो आँख नाक सबके लिए तो अच्छा होता है, बालों के लिए सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन ये जो जिनके पैरों में वेरिकोज वेन है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सर्वांगासन। श्वासों को सामान्य, पैर सीधे। यहाँ पे हमारी कक्षा में गायत्री मंदिर परिसर में 70 से ऊपर हम रोज दादू से कंपटीशन करवाते हैं इनका, उलाहने दे दे के कि देखो दादू कितना अच्छा योग सिखाते हैं, करते हैं। आप भी करिए। यहाँ भी 2 बाबूजी हमारे, एक 75 76 साल के हैं, एक 73 साल के हैं। तो प्रतिदिन आते हैं और वो अपने स्वास्थ्य ये जीवन को तो उन्होंने कर दिया, आने वाले जीवन के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को सुनते रहते हैं बाबूजी यहाँ कक्षा में, और हम हमेशा दादू से कंपटीशन करवाते ताकि वो भी दादू की तरह फुर्तीले हो जाए। आइए, इसको आप हेल्दी है तो आप हलासन भी कर सकते हैं तो हलासन भी कर लीजिए, अन्यथा अब धीरे धीरे करके आइए थोड़ा शवासन कर लेते हैं। पूरे बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन को किसी भी साइड लुढ़का दीजिए। आपके दोनों पैर, उंगलियां, तलवे पूरे रिलैक्स, सहज हो जाइए। आपकी पिंडलियां सहज, आपकी जांघों, घुटने पूरे रिलैक्स, आपकी कमर रिलैक्स, आपका मणिपुर चक्र पूरा रिलैक्स, पेट आते सब सहज, आपकी हृदय चक्र पूरा रिलैक्स, धड़कने आराम से सहज, दोनों उंगलियां हाथों की सहज, भुजाएं सहज, कंधों में पूरा सहजता, आराम, गर्दन भी एक साइड, पूरी सहजता। आप
आपका माथा, आपके विचार, आपके सब, आपका ब्रह्मांड बुद्धि सहज आती हुई श्वास, श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान। श्वास आ रही है, श्वास खाली हो रही है। और ये शरीर हमारा एक शव की भांति पड़ा हुआ है, हम दृष्टा बन के देख रहे हैं। ये शरीर आत्मा रूपी भगवान दूर से देख रहा है और सूरज की लालिमा निकली हुई है, प्रातः काल की, भौरे की गुंजन, चिड़ियों की गुंजन, सुगंधित फूल हमारे शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं और ये आत्मा हमारी आनंदित हो रही है। सूर्य देवता से पूरी ऊर्जा हमारे मन मस्तिष्क में स्वस्थ बना रही है। धीरे धीरे लेते हुए श्वास धीरे धीरे खाली करते हैं। इस ईश्वरी सत्ता को स्मरण करते हुए कि हमारा एक एक पल दिव्य हो जाए। आइए अपने आत्मा को अपने शरीर में लेते हुए आते हुए, प्राणवान बनाते हुए, दृष्टा बनते हुए, शरीर को थोड़ा उंगलियों को चलाइए, पैरों के थोड़ा पैरों को चलाइए, थोड़ा कमर को हिलाइए, हाथों को थोड़ा सा हिला दीजिए, दोनों हाथों को रगड़ लीजिए। आइए थोड़ा लेफ्ट वाली करवट, बाई करवट से हम धीरे धीरे करके बैठ जाएंगे। थोड़ा हाथों को रगड़ के चेहरे पे लगाइए और आप पूर्णतया स्वस्थ हो गए इसी भाव के साथ आइए आगे की क्रियाओं को करते हैं। हम आधा घंटा पूर्ण प्राणायाम करेंगे। हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं, तो हम 5 मिनट धीरे धीरे करके सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, पैरों के, हाथों के। और सूक्ष्म व्यायाम करते करते हम कुछ चीजें बताएंगे। आइए और आपसे भी सीखने का, आपसे भी सुनने का प्रयास करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को, सिर्फ उंगलियों को चलाइए, क्योंकि जब ये ब्लॉकेज होते हैं तो शरीर में कहीं भी। रंजना जी सूत्र बोलो। और दीदी अभी योग दर्शन के सूत्र बोलेंगे। रंजना दीदी है? हाँ हाँ मेरे को जी जी, योग दर्शन के 5वां सूत्र चालू होगा जहां तक। आप कराते जाइए, तब तक मैं आती हूँ। पैरों के हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, दीदी आ रहे तब तक। योग दर्शन के जैसे पहला अथ योगानुशासनम, उसी तरीके से चित्तवृत्ति निरोधः दूसरा, तीसरा तदा तदा दृष्टे स्वरूपे स्थानम, ये तीसरा। और चौथा, पांचवा और छठा।
तो ये पैरों को पूरा नीचे ऊपर करिए, फिर श्वासों को खाली करते हुए सामने, फिर पीछे, फिर सामने, इस प्रकार से फिर राउंड राउंड कर लीजिए पैरों को श्वासों के साथ, पूरे राउंड राउंड क्लॉकवाइज हमने किया सीधे तरीके से, जैसे 5 बार कर लिया हमने। तो ये छोटे छोटे नस नाड़ियों में जो सूजन सी आ जाती है, वो खून गाढ़ा हो जाता है ठंडी के दिनों में, या वात हो जाता है तो वहाँ ब्लॉकेज आ जाता है, इसीलिए नस नाड़ियाँ, हमारा रक्त का प्रवाह नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे दर्द उत्पन्न होता है या झुनझुनी उत्पन्न होती है, बस वही कारण है। आइए पैरों को हम राइट वाले पैर को मोड़ लेते हैं, फिर ऐसे 5 बार कर लेते हैं श्वासों के साथ। ये जो हमारी विधाएं थी, वेदों की विधाएं थी, जो ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया था, वो कई पहाड़ों में या सिद्ध योगियों के पास ही छिपा हुआ था। वो जनमानस को, व्यक्ति व्यक्ति को घर घर में लाने वाले ऐसे श्वासों के बादशाह, जो घर घर में योग लाने वाले ऐसे स्वामी जी को हम बारंबार नमन करते हैं। और आयुर्वेद की विधा दूसरे पैर से करेंगे। और जड़ी बूटियाँ सिर्फ कुछ चंद डॉक्टर लोग, आयुर्वेदाचार्य ही जानते थे। तो घर घर में अन्न से, आहार से कैसे हम स्वस्थ रहे, हम कैसे अपने घर के ही चीज़ों से, बहुत सारे आहार से कैसे स्वस्थ रहे, से आचार्य श्री धन्वंतरी, हमारे इस युग के धन्वंतरी आचार्य श्री ने हमें सिखाया कि कैसे हम घर के कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आइए दूसरा पैर भी हमने कर लिया। अब इस पैर को हम कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं ऐसे। आइए इसको 5 बार कर लेंगे। राइट वाला पैर सीधे तरीके से किया तो हमने उल्टे तरीके से भी। ये पैरों को स्वस्थ बनाने के लिए, घुटनों में दर्द आजकल सामान्य बात हो गई। अब दूसरे पैर से भी। और इसी में ही हम घुटनों को स्वस्थ करने के लिए, ये घुटने हैं हमारे, खींच लीजिए, भाव से खींच लीजिए, मेरुदंड में बैठिएगा, खींच लीजिए, फिर खाली कर दीजिए। ये घुटने ऐसे पास में कंपन हो जाता है, लुब्रिकेट हो जाता है ऐसा। भाव से खींचिए, खाली कर दीजिए, पास पास में रखिएगा भैया जी पैर, फिर खाली कर दीजिए। ये घुटने के लिए बहुत ही भाव से खींचिएगा, खाली कर दीजिए। ये हमने पैरों का कर लिए। थोड़ा सा करते तितली आसन। रंजना जी आ गए, आइए तितली आसन करते हैं। तब तक हम योग का अनुशासन करते हैं, विचारों का, सियाराम जी का, वृत्तियों का, सबका अनुशासन। एक अनुशासन ही जीवन को चलाता है। अनुशासन से हम थोड़ा सा भी इधर उधर जाते हैं तो हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं, मन में रोग आ जाते हैं, और जीवन में ही अस्त व्यस्तता आ जाती है। तो इसीलिए हर चीज, प्रत्येक कार्य, जैसे सूरज अपने अनुशासन में चल रहा है, चंद्रमा अनुशासन में, धरती एक अनुशासन में, प्रत्येक कण कण अनुशासन में। दीदी जी तो हाँ जी, चलिए अब दीदी बता रहे हैं हमको योग के 2 सूत्र बताएंगे, तब तक हम हाथों के सूक्ष्म काम करते रहिए। चलिए, जैसे हमारा प्रथम सूत्र हमारी ऊर्जावान बहन ने शुरू किया था, अथ योगानुशासनम। तो योग जब हम आरंभ करते हैं तो अनुशासनम, यानी जो कोई भी हम किसी भी आसन में है, स्थित है, और फिर उसमें हमें शिस्तबद्ध, यानी अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र। दूसरा जो सूत्र है हमारा, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। तो यानी हमारे चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना,
यानी योग से चित्त वृत्ति निरोधः। ये हमारा दूसरा सूत्र था। हमने तीसरा सूत्र तदा दृष्टुः स्वरूपेव स्थानम, यानी चित्त की वृत्तियों के रुक जाने पर आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाता है। ये हमारा तीसरा सूत्र। अब चौथा सूत्र था हमारा वृत्ति सारूप्यमेतरत्र, वृत्ति सारूप्यमेतरत्र, यानी चित्त वृत्ति निरोध से भिन्न अवस्था में आत्मा की वृत्तियों के साथ एक रूपता बनी रहती है। यानी हमारा ये चौथा सूत्र। अब पांचवा सूत्र हम कल पढ़ा हमने वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टान् क्लिष्टा, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टान् क्लिष्टः। चित्त में उठने वाली वृत्तियां 5 प्रकार की है जो कि क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट होती है। ये हमने पांचवा सूत्र। अब हमारा छठवां सूत्र है आज का प्रमाण विपर्य विकल्पा निद्रा स्मृतः, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतः, यानी मन में उठने वाले वे 5 प्रकार की वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति है। यानी मन में जो हमारे चित्त की हमने वृत्तियां सुनी थी कि ये 5 है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यानी हमारे आज 1 2 3 4 5 6 हमने योग सूत्र का अभ्यास किया। अब हम कल 7वां सूत्र सुनेंगे। तब तक हमारी बहन जी जी धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा। इसी तरीके से हम योग दर्शन के पहला पाद पढ़ रहे हैं। पहले पाद में जो सूत्र है वो 6 सूत्र हो गए। आइए अब हम थोड़ा सा करते हैं चक्की आसन। हमारे सूक्ष्म व्यायाम हो गए हैं 2 सूत्र पढ़ते पढ़ते। इसको याद भी करेंगे, कंठस्थ भी करेंगे। हमें नाम सुनकर ही डर लगता था पहले कि 4 वेद हम तो कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे, लेकिन स्वामी जी ने पुस्तकें देकर और हम सबको रोज सुबह सुबह जो सुनाते हैं तो उसको सुनकर हमें सभी को वेदाचार्य बना दिया। आइए सीधे तरीके से 5 बार, उल्टे तरीके से 5 बार। हम सारी चीजें तो नहीं कर सकते, हम करेंगे मंडूकासन कर लेते हैं, ये पाचन तंत्र के लिए। कल्पना करेंगी सबसे अच्छे से आटा पिसवाओ। कोई आटा अच्छे पिसवाते नहीं है, सब अपने अपने वीडियो बंद रखते हैं। योग करने के लिए सुबह से कोई ज्वाइन नहीं होते हैं, है ना? तो इनको सबको जरा आटा पिसवाओ चक्की का। ठीक है, चलिए सब लोग ज्वार बाजरा खाते हैं ना इस बार, बाजरा खाएंगे, सभी बाजरा पीसिए। चना गेहूं पिसवाओ, को चना पिसवाओ, तब पता पड़े चना पीसे में। बाजरा बाजरा तो खाएंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे ताकतवान हो जाएंगे। ऐसे स्वामी जी बोलते हैं ठंडी में बाजरा जो खाएगा बाजरा वो हो जाएगा वज्र जैसे। बाजरा जी ओम। आदरणीय प्रणाली मराठी जी कह रही थी कि किसी मैडम को जो योग सूत्रों का अर्थ बता सकें अच्छे से, उन्हें बुलाना था। उसका क्या हुआ? जी ओम। अब ये चर्चा हम 7 बजे के बाद ये हमने तय कर लिया है आदरणीय दादू, और वो कल के लिए प्रस्तुति है उनकी, इसलिए कल उनको मैंने सौंप किया है, वो आ जाएंगी कल। आइए बस मंडूकासन करते हैं, फिर प्राणायाम करेंगे क्योंकि हमारी घड़ी टिक टिक करके आगे बढ़ रही है। आइए मंडूकासन के लिए तैयार होते हैं। श्वास को भरिए और खाली करिएगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लिए। सामने देखिए।
पाचन तंत्र को ठीक करेगा, गैस को ठीक करेगा, गैस की दवाइयाँ खाते हैं वो ठीक करेगा, और शुगर नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, हमें जो रह गए है ना वो कल करवाएंगे हम, कोई गड़बड़ नहीं, हम प्राणायाम कर लेंगे, है ना। तो पकड़ लेती है ना फिर तो 7 दिन नहीं छोड़ती है। वो है ना वो एक वो अपन ने गुआ गुआ नाम सुना है, गुआ गोयरे की मताई, वो पेड़ पकड़ती है जब जोर से पकड़ती है। ये हाथ से करेंगे, लीड पकड़ लेती है। हाँ, हाँ, हाथ से करते हैं। आइए दूसरे हाथ से, जब ऐसा करेंगे, लगातार करेंगे 2 मिनट से शुरुआत करके 10 मिनट तक, तो ये शुगर दूर दूर तक भाग जाएगा और पाचन तंत्र भी स्वस्थ बन जाएगा। हम करेंगे शशकासन, ये सारे मस्तिष्क के रोगों के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए और पूरे रिलैक्सनेस के लिए। ये धरती माता को प्रणाम करिए। जब भी धरती का विचार आता है तो ऐसा लगता है कि बस विष मुक्त हो जाए, विष मुक्त हो जाए, विचारों से, आचार से, खान पान से, रहन सहन से और जहर से। पूरा रिलैक्स। आइए धीरे धीरे उठते हुए दोनों हाथों को रगड़ते हुए हम चलेंगे प्राणायाम की तरफ। बैठ जाते हैं। भैया दीदी आप तैयार रहिए के लिए, हनुमान चालीसा के लिए हम करेंगे अभी भस्त्रिका प्राणायाम। और भस्त्रिका के लिए सभी भी फेफड़ों में श्वास भरिए धीरे धीरे। आप जैसे भी बैठ पाते हैं, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में। चलिए बैठ गए आप, आंखें बंद करिए या फिर आप खुली आंखों से भी कर सकते हैं। पूरा धीरे धीरे अपने फेफड़ों में श्वास भरेंगे, लंग्स में धीरे धीरे श्वास भरेंगे और जिस गति से आपने भरा है उस गति से खाली करेंगे। आप भस्त्रिका करिए, तब तक मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि प्राणायाम से होता क्या है और योग से होता क्या है। कोई बोलते हैं कि योग से कुछ नहीं होता, सभी के लिए नहीं होता योग। तो योग से क्या होता है, खान पान से सुधार करने से क्या होता है कि हम लंबे काल से एलोपैथिक ले रहे थे। यहाँ मेरे आप लोग भस्त्रिका करते रहिए, अपने गति के अनुसार चयन करिए। धीमी गति, जो बीपी हाई है वो सामान्य गति से करिए, धीमे धीमे करिए। जिसका लो है थोड़ा सामान्य गति और थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। और जो स्वस्थ है अपने गति का चयन करिए और करिएगा। मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मेरे जहाँ रहती हूँ मैं, तहसील पैलेस में किरनापुर में, वहाँ 3 परिवार पतंजलि गए थे। तो मैंने देखा, अपने प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। ये 3 साल के अंदर मैं जुड़ी हूँ 2000 से, लेकिन मैं एकदम करीब से 2018 से जान रही हूँ। तो जिन 2018 से ही भेजने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग और जाते भी हैं स्वास्थ्य लाभ लेने। तो जो जाते हैं, जिनको विश्वास है और जो पूरा आने के बाद, वहाँ से आने के बाद उसी तरीके से जब तक स्वस्थ न हो जाए, उसी तरीके से अपनी दिनचर्या, रूटीन, अपना खान पान, आहार नहीं रखते हैं, वो पूर्ण स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पाता। और जिसकी जितनी ज़्यादा गहरी बीमारी होती है उसको ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। छोटी मोटी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है तो तुरंत ठीक हो जाती है। तो जिसको भी शंका है वो जरूर जाइएगा वहाँ पे पतंजलि के लिए, योगग्राम में, वेलनेस में, क्योंकि उसकी जैसी विधा, उसके जैसे उपचार कहीं पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी पूरे विश्व में नहीं हो सकता। क्योंकि सुबह वहाँ पे 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक के जो खान पान है, काढ़े हैं, वहाँ पे अगर जल भी पीते हैं हम लोग तो एक चिकित्सा होती है। क्योंकि यज्ञ की जो राख बच जाती है उसका भी जल पीने को मिलता है हमको ठंडी के दिनों में। सुबह हम पानी पीते, वहाँ काढ़े मिलते हैं। और वो ऐसे सभी को अलग अलग पंच महाभूत चिकित्सा होती है।
षट कर्म होता है, पंच कर्म होता है, और सुबह से लेकर रात तक ऐसे कैसे कितनी कीमती कीमती थेरेपियां होती है जो कहीं नहीं हो सकती। जो पैसे के लिए भी बोलते हैं कि महंगी चिकित्सा होती है, तो वहाँ पे आप देखिएगा कि बाहर रहते हैं तो हमको कितना चार्जेस लगते हैं। वहाँ तो खाने की जो फल मिलते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, जो अंकुरित मिलते हैं, जो काढ़े मिलते हैं, कितने अद्भुत होते हैं। हर इसमें चिकित्सा होती है। तो जो गए थे भाई बहन, उसमें से जिन्होंने किया, जो योगहार परिवार में हमारे साथ एक भैया जी आए थे, उनको वात, रक्त का वात था, उनको रक्तवात बोलते हैं। शरीर में जो खून दौड़ता है उसमें वात, आम वात बोलते हैं उसको। तो वात हो गया था, शरीर में दर्द तो होता ही था, पीड़ा। उन्होंने एलोपैथिक 4-5 साल से कर करके, उनकी उस भैया की उम्र थी, उस बेटे की उम्र सिर्फ 24 वर्ष थी जब गए वो, अभी 26 साल के हो गए, पतंजलि गए। तो आने के बाद उनको पहले ही हमने बोला कि अगर आप जा रहे हैं तो जब तक स्वस्थ न हो जाए तब तक आपको करना पड़ेगा, वहाँ की चिकित्सा आपको बार बार जाना पड़ेगा। 2-3 दूसरी बार भी गए, और आने के बाद वैसे काढ़े, वैसे प्राणायाम, योग और खान पान करना पड़ेगा। आज भी वो मिलेट्स का आटे का रोटी खाते हैं, ज्वार का, स्वयं लेते हैं, पिसाते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं। आज भी काढ़े पी रहे हैं, और आज मैं विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि वो स्वस्थ हो गए, 90% स्वस्थ हो गए। नहीं तो आप सोचिए, आम वात वाला जो जो खाते हैं तो उनका रक्त ही नहीं बनता, कच्चा कच्चा रक्त बनता है, वात हो जाता है शरीर में, और वो एक एक पीड़ादायी होता है, नस नस में तकलीफें होती है। उनका वजन नहीं बढ़ रहा था, और वो बहुत ही जीवन से हार चुके थे। वो तो अब सोच रहे थे कि मैं बस, मेरा जीवन अब खत्म हो जाए। आज हेल्दी हो गए, वजन बढ़ गया उनका। ये तो मैं चिकित्सा के लिए बता रही हूँ, मैं मेरे स्वयं का उदाहरण, मैं स्वस्थ किए मैंने अपने आप को, कि मैंने अपना लंग्स को ठीक करी। आज 5 बजे उठ के मैं आ सकती हूँ, नहीं तो मैं 8 बजे तक तो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। अस्थमा को, एक्यूट क्रॉनिक वाले अस्थमा को ठीक किया मैंने, सिर्फ प्राणायाम से, खान पान से, और आचार विचार सभी से। और एक मैं अपने बेटे का उदाहरण दे रही हूँ, भस्त्रिका करते रहिएगा। अपने बेटे का उदाहरण दे रही हूँ। मेरे बेटे का वजन, मतलब हाइट तो अच्छी थी 6.25, लेकिन उसका वजन सिर्फ 44 kg था। और वो डिप्रेशन जैसे हो गया था उसको, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करने बाहर गया था, भोपाल पढ़ने। तो बाहर का तो थोड़ा दिन खाया, खा नहीं पाया, तो उसका वजन की वजह से वो समाज में नहीं जाता था, दुबला पतला सा, ऊंचा ऊंचा सा, वो बाहर निकलता नहीं था, लोगों से मिलता नहीं था। जब उसकी पढ़ाई हो गई, जब वो इंटर्नशिप करने लगा, घर पे आया, तो मैंने उसको 4 महीने तक जो सीखा मैंने पतंजलि में, वेलनेस में, योगा, योग ग्राम में, वही मैंने चिकित्सा थोड़ा थोड़ा सा अपनाई। तो उसका 4 महीने में 10 किलो वजन बढ़ गया। घटाने के लिए भी जाते हैं तो बढ़ाने के लिए भी प्राणायाम, योग, खान पान होता है। तो मेरे बेटे का वजन 11 किलो, 10 नहीं 11 किलो बढ़ गया। अब वो खुशी खुशी सबसे बात करता है, जाता है। सहयोग शिक्षक का कोर्स भी किया उसने। उसको उसको भी अस्थमा की प्रॉब्लम जेनेटिक आ गई थी, मेरी वाली उसमें चले गई थी। तो उसको कैसे ठंडी के दिनों में रहना, खान पान, अब मस्त वो ठंडी में अपना सूर्य नमस्कार और दंड बैठक करता है, और खान पान को अपना लिया उसने। तो अब उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वजन भी बढ़ गया, और बहुत अच्छे से वो नोएडा भी चले गया, बढ़िया। तो इस तरीके से वजन भी बढ़ा सकते हैं। तो जो विश्वास करेगा, उसको घी पीने के लिए देते थे, सुबह चम्मच, स्वामी जी बोलते ना, गरम गरम गुनगुना करके, फिर नमक, गंदा गंदा नमक, फिर पानी, और योग कराते थे। यहाँ इस कक्षा से जाने के बाद उसको घर में योग कराती थी, और खान पान सब चीजें। तो ये सब चीजों के साथ में हमको बताना चाह रही थी, और मुझे विश्वास है कि आपका भस्त्रिका हो गया होगा। अब हम भस्त्रिका के बाद कपाल भाती की ओर जाते हैं, और कपाल भाती करते करते सूर्य नमो करेंगे, हनुमान चालीसा। आ जाइए भैया जी, दीदी आ जाइए। और हमारी कक्षा में एक जोड़ा, युगल जोड़ा है, दोनों शिक्षक है, एक प्रिंसिपल है, दीदी टीचर है, शिक्षिका। तो दोनों आप कपाल भाती करते रहिएगा। ये दोनों शिक्षक, दोनों योग करने आते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो प्रतिदिन योग करते हैं। और हनुमान चालीसा, बाकी सभी कपाल भाती करते रहिए अपने गति के साथ। लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज बर मुकुर सुधारि। वरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि,
सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जने उषाये शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत समाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल्दी लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपहि तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारु जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चीतन धरहि हनुमत से सर्व सुख करहि संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंध महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप लखन श्री रामचंद्र की जय। हनुमान की जय। बहुत सुंदर दोनों
भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत। बड़े भाव के साथ हनुमान चालीसा करते हैं, योग कर रहे हैं, करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी धन्यवाद, भैया जी। धन्यवाद आप लोगों को। इसी तरीके से ये हमारे बाबूजी, ये बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? 72 साल। जी जी धन्यवाद। बाबूजी आपकी उम्र? 77 वर्ष। हाँ। ये दादू से कंपटीशन कराते हैं इनकी हम। आइए, अब हमने कपालभाति किया, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। भरिए श्वास और श्वासों को खाली करिए। त्रिबंध महाबंध के साथ सबसे पहले हम लगाएंगे मूल बंध। गुदाधर को, एनस को खींचिए, फिर पेट को पीठ से लगाने का प्रयास और गले को हल्का सा बंद करिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, त्रिबंध, ये महाबंद बिना श्वास के साथ। इससे गर्मी उत्पन्न होती है, इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। आप जब समय हो तो अपने घड़ी के अनुसार करिएगा कि आप कितने सेकंड तक रोक पाते हैं। जैसे हमारी कक्षा में आधा मिनट तो सभी रोक पाते हैं, फिर आधा से पौन मिनट तक, हम पौन मिनट तक रोक पाते हैं। हम 3 बार करेंगे। दूसरी बार दम घुटने लगे तो पहले पहला दरवाजा खोल लीजिए गले का, फिर पेट को सामान्य करिए, फिर मूल बंद को एक बार फिर से श्वास के साथ पूरा भरेंगे और खाली कर देंगे। फेंक दीजिए। अब हम करेंगे अग्निसार। श्वास को भर के खाली कर देंगे। इसमें 2 बंद लगाइए, मूल बंद और जालंधर बंद, और पेट को ढीला छोड़ के अंदर बाहर, अंदर बाहर। आइए, अब हम करते हैं उज्जाई। 2 बार कर लेंगे उज्जाई। ये कफ का शमन करता है। दम घुटने लगे तो राइट साइड का नोज बंद करके लेफ्ट से खाली करिए। और एक बार। आइए, अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। लगातार 3 मिनट तक लगातार अनुलोम विलोम करते रहें। और इसमें भी 1-2 बार सामान्य। सबसे पहले हम मुद्रा में बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में। वायु मुद्रा में बहुत अच्छा होता है इस प्रकार से। और हम राइट साइड के नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे धीरे धीरे, और थोड़ा होल्ड करके फिर धीरे धीरे खाली करेंगे राइट साइड में, दाहिने साइड में, फिर दाहिने से लिया, फिर राइट लेफ्ट में खाली कर दिया, फिर जिससे छोड़े श्वास उसी से लिए। ऐसे लेते रहिए। हम एक छोटा सा भजन सुनाएंगे एक भैया जी के साथ में। ये हम यज्ञ कर रहे हैं, ये श्वासों का यज्ञ है। हम प्राणों की आहुति दे रहे हैं अपने हृदय में। बस हमारा परिचय इतना ही है। हमारे प्राण छूटे तो हमारा शरीर भी छूटा, तो हमारा शरीर
और हमारे प्राणों को भी स्वस्थ करना है। तो यज्ञ रूपी हम भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। आइए आप करते रहिएगा अनुलोम विलोम। यज्ञ वाली प्रार्थना है। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रिचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन पानधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदं न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, प्रभु आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। तो अनुलोम विलोम करते रहिए। ये हमारा यज्ञ रूप, हम प्राणों की प्रत्येक क्षण आहुति देते हैं। आइए हम करते हैं अब भ्रामरी। भ्रामरी 3 बार। ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम 3 बार। कुछ क्षणों के लिए सहज हो जाइए। सहज, पूरी बॉडी, माइंड, थॉट्स सहज। इस प्रभु को धन्यवाद देते हुए
प्रत्येक क्षण उस प्रभु के अंग संग बने रहे और ईश्वरी सत्ता हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा रहे, अपने प्रेम से हमें अभिसिंचित कर रहे हैं। इसी भाव के साथ हम एक बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति वः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। सिंहासन करना है क्या भैया जी? दीदी करा दीजिए, कोई बात नहीं, 2 मिनट में चलेगा, करा दीजिए। शेर आ गया है, शेर आ गया है अपना। 7 बजे वाले शेर आ गए हैं गुरु जी, हार रहे हैं भारत में।